अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के साथ मैं हूं माहिन अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लॉन्ग मार्च के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाए कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी है। दरख्वास्त गुजार ने मुतलका फोरम से रुजू नहीं किया। इमरान खान के खिलाफ सेक्शन 124A के तहत मुकदमे का इम्कान। राना सनाउल्लाह की सरबराही में वफाकी काबीना की कमेटी फैसला करेगी। इजलास में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। विफाक के खिलाफ उकसाने और नफरत फैलाने के इल्जाम पर कार्रवाई में जुर्म साबित हुआ तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। हुकूमत अमेरिका से डर रही है, इसलिए रूस से तेल नहीं खरीदा जा रहा। इमरान खान कहते हैं ये अमेरिका की गुलामी इसलिए करते हैं कि उनका सारा पैसा बाहर पड़ा है। शहबाज शरीफ को पता है कि अमेरिका नाराज हो गया तो पैसा चला जाएगा। अमेरिका के पुतले ऊपर बैठ गए, पाकिस्तान का नजरिया पीछे चला गया। केपी में अपनी तंजीमें तैयार कर रहा हूँ, पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ, साफ शफाफ इलेक्शन का ऐलान होने तक तहरीक जारी रखूंगा। हेडलाइंस आपने जाने, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हालिया इंटरव्यूज पर हुकूमती सतह पर जायजा लिया जा रहा है कि आइन और कानून इस हवाले से क्या इकदाम तजवीज़ करता है। पार्लियामेंट में भी इस हवाले से सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है। पार्लियामेंटेरियन की आरा जानने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अजीम सदीकी ने पार्लियामेंट के बाहर अरकान पार्लियामान से मुलाकात की है। आइए देखते हैं उनकी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो मुतनाज़ इंटरव्यू दिए गुज़श्ता 2 रोज़ में, मुल्क और मुल्क की सलामती के इदारे को वाकई ख़तरात लाहक हैं या नहीं, इस हवाले से पार्लियामान के मेंबरान की राय जानते हैं। सेनेटर ताज हैदर हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं इमरान खान के बयान को? वाकई कुछ ख़तरात खुदा न खास्ता हैं मुल्क? नहीं, मुल्क को तो ख़तरात नहीं है। वो इस लिए भी कि मतलब तारीख़ी तौर पे दरियाए सिंध की वादी जो है वो एक वहदत रही है हज़ारों साल से, और हमारी जो माशी राब्ते हैं और जो हमारी इकनॉमिक बेस है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और एक सूबे के आदमी दूसरे सूबे में और इस तरीके से हम बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो ये एक आवाम का इत्तेहाद है जिसको कि तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और कहीं कहीं ये होती हैं नेशनलिस्ट फोर्सेस, लेकिन वो जिस वक्त भी अब आप बताइए कि बलूचिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए, लोकल गवर्नमेंट के सही, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान की सियासत एक नया रुख इख्तियार कर रही है। तो ये कि मुल्क टूट जाएगा ये करना, ये इसमें कोई मंतिक नहीं है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस हवाले से, इतना मुतनाज़ बयान पर? नहीं, देखिए, सियासी जवाब देना चाहिए, तो सियासी जवाब दिया जा रहा है, बट देयर इज़ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। वो खुरेज़ी चाहते हैं मुल्क के अंदर, और उनके जो पिछले तमाम इक़दामात हैं वो सब इसी डायरेक्शन के अंदर हैं कि वो ख़ुद कह रहे हैं कि हम मुसल्लह होके आए थे। एक ऐसे वक्त में वो कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ जो है वो हथियार नहीं रखेंगी। तो ये जो है कि मुल्क के अंदर खुरेज़ी हो, या वो कहते हैं कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं लेकिन हम ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो ज़मनी इंतखाबात में अगर खुदा न खास्ता उनके 1-2 लोग कामयाब हुए तो क्या फिर से इस्तीफ़ा होगा? ये जो है ना, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना, झगड़े को बढ़ाना, ये उनकी सियासत है आजकल। और हम ये चाहते हैं, और मैंने ख़ुद भी ये अभी 2 कमेटियों की मीटिंग हुई है उसमें यही कहा है कि हमें जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसका की सतह बढ़ा के हमें मशावरती जमहूरियत जो है वो करनी है। इमरान खान के बयान को बहन कैसे देखती है? मायूसी की कैफियत है, अच्छा, फ्रस्ट्रेशन। क्या होना चाहिए? देखिए, होना ये चाहिए था कि ऐसा नहीं कि वो आए इसी नीयत से थे कि वो यहाँ के हालात संभालना चाहते थे और अच्छी नीयत से काम शुरू किया था, लेकिन मैं सारे लोग तो नहीं, लेकिन उनके अराउंड लोग उनको सही तस्वीर नहीं दिखा सके चीज़ों की, और सही रास्ता नहीं दिखा सके। सारा मुल्क परेशान है, जितने मुहब्बे वतन है वो कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म होकर ऐसे बयान नहीं देना चाहिए था। इस बयान की दुनिया में अहमियत हो जाएगी, हमारे दोस्तों में, मुखालफों में, सब में इनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ये मुहब्बे वतन, 1 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 व
जो मुहब वतन हुब्बुल वतनी के दर्स दे
जो ईमान के दर्स दे, जो मदीने के दर्स दे, वो ऐसी बातें ना कर, अच्छी बात है। बस मैं इतना ही कह सकूँगा। जैसा कि मौलाना बख्शालियों ने कहा, और इससे पहले भी मेंबरान पार्लियामेंट का मौक़िफ़ ये था कि साबिक़ वज़ीर आज़म को मुहतात रहना चाहिए, ज़िम्मेदाराना एटीट्यूड उनका होना चाहिए, क्योंकि इस किस्म के बयानात से खुदा न खास्ता मुल्क की सलामती के हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आवाज़ें उठ सकती हैं। अज़ीम सदीकी, A1 न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन वुकला रहनुमाओं की प्रेस क्लब में इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 25 मई के आज़ादी मार्च में खवातीन पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत। रिपोर्ट करें वकार सलीम खोखर। और वो रिलक्टेंट हैं उसको लेने के लिए, और कि हमारी जो हम लोग देखें, हमारा हक है ना, हमें अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो ये हमारी पुलिस हमारी मुहाफिज होती है। इनको चाहिए हमारी दरख्वास्तें वो लें, उसको इंटरटेन करें, उस पर FIR काटें। तो ये FIR किसके कहने पर नहीं काट रहे हैं। हुजरा शाह मुकीम में पाकिस्तानी पुल पर तेज रफ्तार कार नहर में जा गिरी। गाड़ी में खवातीन समेत 5 अफराद सवार थे। 2 खवातीन की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भरिया रोड से खबर शामिल करते हैं। खुराक डिपार्टमेंट नौशहरों फेरोज टीम की गुल्ला मंडी गोदाम पे छापे। DFC फकीर नज़ाकत अली हिस्बानी, इंस्पेक्टर शहीर सोलंगी मीर हसन सोलंगी की क़ियादत में मुख्तलिफ गोदामों पे छापे, हज़ारों बोरियां बरामद। रिपोर्ट करें है निसार अहमद बरोही। बिरा रोड खुराक डिपार्टमेंट नौशहरा फिरोज की टीम बिरा रोड गला मंडी गोदाम पे छापे। बिरा रोड DFC फकीर नज़ाकत अली हिस्बानी, इंस्पेक्टर शेर सोलंगी मीर हसन सोलंगी की क़ियादत में मुख्तलिफ गोदामों पे छापे, हज़ारों बोरियां बरामद। बिरा रोड DFC फकीर नज़ाकत हिस्बानी ने बताया, ज़िले में लाखों बोरियां का टारगेट कम पड़ रहा है। बिरा रोड गला मंडी में अली मोहम्मद महर, हबीबुल्लाह असद, राजफर जुल्फ़कार, हैदर, फिदा हुसैन, अरशद इकबाल के गोदामों पे छापे के दौरान हज़ारों बोरियां तहवील में ले ली। जी SSP कश्मीर अमजद अहमद शेख की हिदायत पर गबलू के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पुलिस की भारी नफरी समेत हैवी मशीनरी के साथ क्रैकडाउन। डाकुओं की जानिब से EPC चेन और 4 से जायद पुलिस एहलकार यरगमाल कर लिए गए। SSP की जानिब से कश्मीर जिला भर की नफरी कच्चे की तरफ रवाना कर दी। दौरान ऑपरेशन गबलू के कच्चे के डाकुओं ने APC चेन को अपने घेरे में ले लिया। APC चेन में SHO बख्शापुर गुलाम कादिर जतोई, SH मियानी गबलू इलियास ओड़ो और 4 से जायद पुलिस एहलकार डाकुओं ने यरगमाल कर लिए गए। फुटेजेस में वाज़िया नजर आ रहा है कि मुसल्ला डकैत गैंग AP चेन पर चढ़े हुए हैं और पुलिस एहलकारों को गाली गलोच कर रहे हैं। A1 TV से फिलवक्त के लिए इतना। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। सब पे नजर, अंदर की खबर। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।